ओम श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी महात्म्य की जय। भक्तजनों, आज एकादशी का पुण्य पावन दिन है। कहते हैं एकादशी का व्रत गृहस्थ मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से हमारे द्वारा जाने और अनजाने में किए हुए समस्त पापों का नाश होता है और परमात्मा से लक्ष्मी नारायण की शरणागति प्राप्त होती है। गृहस्थ व्यक्ति को एकादशी का व्रत करने से परम शांति प्राप्त होती है। युधिष्ठिर बड़े ही भक्ति भाव से भगवान से प्रश्न करते हैं और भगवान उन्हें सभी एकादशियों के महात्म को सविस्तार पूर्वक बताते हैं। वो कहते हैं, हे कुंती नंदन, तुमने बड़े ही भाव से प्रश्न किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें उसी प्रकार से समझाता हूँ जिससे तुम्हारा परम कल्याण हो। तब युधिष्ठिर कहते हैं, हे प्रभु, आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप अपनी इतनी करुणा और कृपा हम पे बरसाते हैं। हे प्रभु, अब आप वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य बताइए। भगवान कहते हैं कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का जो वृत्तांत तुम सुनना चाहते हो, ठीक उसी प्रकार से त्रेता युग में भगवान श्री राम ने वशिष्ठ जी से यही प्रश्न पूछा था और ये उस समय का प्रसंग है जब सीता माता को वनवास प्रदान कर दिया गया था। राम जी बड़े दुखित और बड़े ही चिंतित रहा करते थे। माता सीता के वियोग में अंदर से बहुत व्यथित थे। एक दिन वो अपने गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी के पास गए और उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा कि हे गुरुदेव, आजकल मन थोड़ा व्यथित रहता है, इससे निकलने का कोई मार्ग बताइए। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम, वैसे तो आप सर्वांतर्यामी हैं, लेकिन फिर भी आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो आप जन कल्याण के लिए पूछ रहे हैं, क्योंकि आपका नाम लेने से ही परम कल्याण की प्राप्ति होती है। जिसने श्रद्धा और भक्ति से आपका नाम लिया, उसके तो नाना प्रकार के दुख क्लेश स्वतः दूर हो जाते हैं। फिर भी आपने जो प्रश्न पूछा है उसका मैं उत्तर आपको देता हूँ। कहते हैं, मानसिक शांति की प्राप्ति अगर चाहिए, अगर किसी प्रकार का संताप मिटाना है, तो उसका अमोघ अस्त्र है मोहिनी एकादशी का व्रत। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है, क्योंकि इसके व्रत के करने से समस्त प्रकार के ताप दूर हो जाते हैं, हर प्रकार के दुख क्लेश दूर हो जाते हैं और व्यक्ति चाहे किसी भी प्रकार के कोई भी मोह जाल में फंसा हो, उससे वह दूर हो जाता है। अतएव दुखी मनुष्यों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इसकी एक कथा है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। सरस्वती नदी के किनारे पर एक सुंदर नगरी बसी हुई है जिसका नाम है भद्रावती। उसमें एक द्युतिमान नाम का राजा जो चंद्रवंशी है, वो राज्य किया करता है। बड़ा ही धर्मात्मा है। उसके राज्य में सभी प्राणी बड़े सुखी हैं। उसी के ही राज्य में एक वैश्य रहा करता है जो
बड़े ऊंचे स्तर का व्यापारी है। उसके 5 पुत्र हैं और 5 पुत्रों में 4 पुत्र जो हैं वो बड़े ही धर्मात्मा हैं, लेकिन एक पुत्र जिसका कि नाम उसने धृष्ट बुद्धि रखा था बड़ा दुराचारी। कहते हैं यथा नाम तथा गुणा, नाम ही उसका धृष्ट बुद्धि रख दिया गया तो फिर वो उसकी उच्च बुद्धि कैसे हो सकती है। इसलिए नाम जब भी बच्चों का रखना चाहिए तो विचार करके रखना चाहिए, क्योंकि नाम का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में घटित होता है, उसके आचरण में घटित होता है। नाम ही धृष्ट बुद्धि था, आचरण भी उसके दुष्टतापूर्ण थे। ऐसा कोई दुराचार नहीं था जो वो ना करता हो। उसके दुराचारों से सारे जितने भी प्रजाजन थे बड़े दुखी थे। एक दिन की बात है कि उसने कोई चोरी की थी, तो नगरवासी जब उसे पकड़ लेते हैं तो उसका पिता का बड़ा मान सम्मान था, जिसकी वजह से उसे छोड़ दिया करते। लेकिन जब अति हो गई तब एक दिन सभी ने पकड़ के उसको राजा के सामने पेश कर दिया। तब राजा ने उसे दंडित किया और कारावास में डाल दिया। कुछ दिन कारावास में रखने के उपरांत राजा ने उसे देश निकाला दे दिया कि जाओ, अब तुम यहाँ आसपास भी कहीं दिखाई नहीं पड़ना। अब वो बेचारा नगर से बाहर इधर उधर भटका करता था। बहुत परेशानी, भोजन की भी परेशानी होने लगी। वन में जानवरों को मार मार के खाता था, लेकिन प्रायः उसे भोजन से परेशानी होती थी। नाना प्रकार से धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और उसकी दुख संताप बढ़ते गए। शरीर भी बड़ा दुर्बल हो गया। एक दिन भटकते भटकते वो एक ऋषि के आश्रम में पहुंच जाता है और वहां जाकर हाथ जोड़ के प्रणाम करता है और ऋषि से कहता है कि प्रभु, मैं बहुत दुखी हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए, कोई कल्याण का मार्ग बताइए। तब कौंडिल्य ऋषि कहते हैं, चिंता ना करो, भगवान तुम्हारे दुख संताप दूर करेंगे। और उनके पास जो गंगा जल था उसका एक छींटा लगाते हैं, जिससे उसकी बुद्धि थोड़ी निर्मल होती है। तब वो सत्संग की महिमा और सत्संग की महिमा के द्वारा प्राप्त हुए फल को महसूस करने लगता है। तब कौंडिल्य ऋषि उससे कहते हैं कि तुम एकादशी का व्रत करो, जिसको करने से तुम्हारे ये दुख संताप जो हैं दूर हो जाएंगे। तब अगले ही दिन एकादशी का दिन आता है और वो बड़ी श्रद्धा भक्ति पूर्वक एकादशी का व्रत करता है, जिसके प्रभाव से उसका मन भी निर्मल हो जाता है, तन भी निर्मल हो जाता है और उसके द्वारा किए हुए जितने भी पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, तथा वो जिस तरह के संताप में जीवन यापन कर रहा था उससे भी बाहर निकल आता है, तथा प्रभु के श्री चरणों में उसकी आस्था बढ़ जाती है। तब उसके ऊपर धीरे धीरे प्रभु की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है, संसार के समस्त सुख प्राप्त करता है और अंत में परमात्मा के श्री धाम को जाता है। इसलिए जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत श्रद्धा और भक्ति पूर्वक करते हैं, परमात्मा की कृपा से उन्हें हर प्रकार की सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। इसीलिए एकादशी का व्रत सभी तरह से कल्याणकारी होता है। भगवान ने कहा है कि तिथियों में एकादशी तिथि मुझे सर्वश्रेष्ठ प्रिय है और इसका विशेष रूप से ये कहा जाता है कि एकादशी के दिन अन्न में पाप का वास होता है। इसलिए हम प्रतिदिन भोजन करते हैं, एक दिन अगर अन्न का परित्याग कर देंगे तो इसमें क्या जाता है। इसलिए हमें एक दिन अन्न का परित्याग करते हुए
भगवान के से चरणों में प्रणाम करते हुए प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु अपनी कृपा और आशीर्वाद की छत्र छाया बनाए रखना। हम आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं और आपका बहुत 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 धन्यवाद करते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी महात्म की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जय श्री राधे कृष्णा।